आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 3 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब जोगीराज श्रीकृष्ण जी कहने लगे, मेरे पास अर्बुद नामक गोपों की एक विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे ही जैसे बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सब की नारायण संज्ञा है। वह सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक ओर तो वह दुर्घट सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर अकेला मैं रहूँगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूँगा और ना कोई शस्त्र ही धारण करूँगा। हे अर्जुन, इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। देवकी नंदन श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण जी को ही अपना सहायक चुना। हे राजन जन्मेजय जी, तब दुर्योधन ने वो सारी सेना मांग लिया। उन योद्धाओं को पाकर और श्री कृष्ण जी को ठगा गया समझकर राजा दुर्योधन को अति हर्ष हुआ। उस सारी सेना को लेकर महाबली दुर्योधन रोहिणी नंदन बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा कारण बताया। बलराम जी कहने लगे, मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मैं ना तो अर्जुन की सहायता करूंगा और ना दुर्योधन की ही। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और योगीराज श्री कृष्ण जी को ठगा गया जानकर युद्ध में अपनी निश्चित विजय समझ लिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा जी के पास गया। कृतवर्मा ने उसे एक अछौड़ी सेना प्रदान किया। उस सारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना है? अर्जुन जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आपकी कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ। आप संसार में यशस्वी हैं। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ही यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की इच्छा है, अतः मैंने आपका वरण किया है। मेरे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। जोगीराज श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो वो तुम्हारे योग्य ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा, तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण सहित प्रमुख दशा हरवंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।